एवरीवन, आज हम आपको कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एक गारंटीड सेविंग प्लान का रिव्यू देंगे। पहले कुछ कंपनी की बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। यह कंपनी 2008 में एस्टेब्लिश हुई थी और यह दो बहुत ही बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कैनरा बैंक जिसका 51% शेयर है और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जिसका 23% शेयर है, और HSBC इंश्योरेंस जो कि एशिया पैसिफिक इंश्योरेंस कंपनी है का शेयर 26% है। इस कंपनी के साथ करीब 60 मिलियन कस्टमर जुड़े हुए हैं और करीब 8000 प्लस ब्रांचेस हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो 2019-20 में करीब 98.12 क्लेम सेटलमेंट रेशियो इस कंपनी का था। प्लान का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इस प्लान में 3 ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले ऑप्शन है गारंटीड सेविंग ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है गारंटीड सेविंग विद डबल प्रोटेक्शन ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन है गारंटीड सेविंग विद प्रीमियम प्रोटेक्शन ऑप्शन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो गारंटीड सेविंग ऑप्शन में आपका 0 ईयर्स यानी कि कोई भी बेबी अगर बोर्न हुआ है उसके लिए भी आप प्लान ले सकते हैं और इसकी मैक्सिमम एंट्री एज 60 इयर्स है। सेकंड ऑप्शन अपने गारंटीड सेविंग विद डबल प्रोटेक्शन ऑप्शन में मिनिमम एंट्री एज 18 इयर्स है और मैक्सिमम एंट्री एज 60 इयर्स है। थर्ड ऑप्शन गारंटीड सेविंग विद प्रीमियम प्रोटेक्शन ऑप्शन में आपका मिनिमम एंट्री एज 18 इयर्स है और मैक्सिमम एंट्री एज 55 इयर्स है। मैच्योरिटी एज गारंटीड सेविंग ऑप्शन प्लान में 18 इयर्स है और गारंटीड सेविंग विद डबल प्रोटेक्शन ऑप्शन में 28 इयर्स है एंड गारंटीड सेविंग विद प्रीमियम प्रोटेक्शन ऑप्शन में 28 इयर्स है और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 इयर्स है तीनों ही प्लान्स में। प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म की बात करें तो अगर आप 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो उसमें जो ऑप्शन अवेलेबल है 10 साल और 15 साल का पॉलिसी टर्म अवेलेबल है। अगर आप 7 साल का प्रीमियम लेते हैं तो 12 और 15 साल का पॉलिसी टर्म अवेलेबल है। अगर आप 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो पॉलिसी टर्म 15 और 20 साल का ऑप्शन अवेलेबल है। प्रीमियम पेमेंट मोड आप इसको एनुअली मोड में भी पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली मोड में भी, क्वार्टरली मोड में भी और मंथली मोड में भी आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान में 76,500 है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो भी अंडरराइटिंग की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको कंपनी दे सकती है वो आप मैक्सिमम सम एश्योर्ड ले सकते हैं। मिनिमम प्रीमियम इसमें 20,000 है एनुअली मोड में, हाफ ईयरली में 10,200, क्वार्टरली मोड में 5,200 और मंथली मोड में 1,800 है। मैक्सिमम प्रीमियम की कोई भी लिमिट नहीं है, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है आपकी इनकम के हिसाब से और अंडरराइटिंग की गाइडलाइंस के हिसाब से आप ले सकते हैं। इस प्लान में गारंटीड ईयरली एडिशन बोनस है। अगर आप पॉलिसी टर्म 5 साल डिसाइड करते हैं तो 8% है, 7 साल डिसाइड करते हैं तो 10% है और 10 ईयर डिसाइड करते हैं तो 12% है। अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई ए पॉलिसी होल्डर 1 लाख रुपए एनुअली इन्वेस्ट करना चाहता है और 10 इयर्स का टेन्योर डिसाइड करता है तो उसको 12% का गारंटीड ईयरली एडिशन बोनस मिलेगा। एग्जाम्पल, फर्स्ट ईयर 12,000, सेकेंड ईयर 24,000, 36 3 इयर्स एंड लास्ट 10 इयर्स में 1,20,000। सो इस हिसाब से जो टोटल बोनस बनता है वो 6,60,000 बनता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो बोनस मिलेगा वो आपको सिर्फ प्रीमियम पेमेंट टर्म तक ही मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर आपने 10 साल का प्रीमियम डिसाइड किया है तो आपको 10 साल तक ही आपको 12% बोनस का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा बेनिफिट इस प्लान में है गारंटीड लॉयल्टी एडिशन। ये भी आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म पे डिसाइड करता है। अगर आप 5 साल की प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो गारंटीड लॉयल्टी एडिशन 10% है। 7 इयर्स की प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो 14% है और 10 इयर्स की प्रीमियम पेमेंट टर्म पे 20% गारंटीड लॉयल्टी एडिशन है। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई पॉलिसी होल्डर की एज 40 साल है और वो पॉलिसी टर्म 20 साल डिसाइड करता है और प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 इयर्स डिसाइड करता है और एनुअली प्रीमियम 1 लाख पे करता है तो इस सिचुएशन में पॉलिसी होल्डर का गारंटीड सम एश्योर्ड होगा मैच्योरिटी पे 13,16,738 रुपए और अकॉर्ड गारंटीड ईयरली एडिशन जो कि 12% है 10 इयर्स की पेमेंट पे तो 6,60,000 रुपए और गारंटीड लॉयल्टी एडिशन जो कि 20% है 10 इयर्स प्रीमियम पेमेंट टर्म पे जो कि 2,63,348। सो जो टोटल बेनिफिट बनता है वो 22,40,085 रुपए बनता है।
इस हिसाब से आप अपने प्रीमियम के हिसाब से आपका मैच्योरिटी बेनिफिट काउंट हो सकता है। एक सिंपल वे में अगर आप कैलकुलेट करें तो जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसका 2.25 टाइम्स आपका पैसा बनता है। डेथ बेनिफिट की बात करें तो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने की एज 40 इयर्स है और पॉलिसी टर्म 20 साल डिसाइड की है, प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 इयर्स है और एनुअली प्रीमियम 1 लाख पे करना चाहता है, तो गारंटीड सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा 13,16,738 रुपए प्लस जो कि अकॉर्ड गारंटीड ईयरली एडिशन 4 साल का बनता है वो 12% यानी कि 1,20,000 रुपए। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर की डेथ 4 साल के बाद होती है तो 14,36,738 डेथ बेनिफिट बनता है। जितने सालों में पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है उतने सालों तक आप 12% का कैलकुलेट कर सकते हैं। यह डेथ बेनिफिट हमने सिंपल प्लान में लिया है। अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं जिसमें गारंटीड सेविंग विद डबल प्रोटेक्शन ऑप्शन है, अगर एक्सीडेंट की वजह से पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो एक्सीडेंट का अलग से जो सम एश्योर्ड है वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। थर्ड ऑप्शन में गारंटीड सेविंग विद प्रीमियम प्रोटेक्शन ऑप्शन है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो फ्यूचर के प्रीमियम सारे के सारे वेव्ड ऑफ हो जाएंगे, उसको कंपनी पे करेगी और पॉलिसी एज इट इज चलती रहेगी और जो फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलने थे वो सारे के सारे पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को बेनिफिट्स दिए जाएंगे। लोन इस प्लान में आप ले सकते हैं 2 साल के बाद, जिसमें मिनिमम लोन अमाउंट 20,000 हो सकता है और मैक्सिमम लोन अमाउंट 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू हो सकता है। अगर आप लोन की रीपेमेंट करना चाहते हैं तो लोएस्ट अमाउंट 2,000 रुपए हो सकता है और मैक्सिमम अमाउंट पूरा का पूरा भी आप पे कर सकते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि लोन अमाउंट सिर्फ इन फोर्स पॉलिसी यानी कि जो पॉलिसी रनिंग में है उसी पे ले सकते हैं। रिवाइवल, अगर किसी रीजन से आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो विद इन 5 इयर्स जो भी इनके अनपेड प्रीमियम्स हैं उनको पे करके आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं, जो भी कंपनी की फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करके। सरेंडर वैल्यू 2 साल के बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये सेविंग कम इंश्योरेंस प्लान है, इनमें डिडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। सो इससे बेटर होता है कि आप अपने प्लान को पेड अप कर दें। 2 साल के प्रीमियम पे करने के बाद अपने प्लान को पेड अप कर सकते हैं और पेड अप के हिसाब से जो भी आपका सम एश्योर्ड बनता है, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो नॉमिनी को मिल जाता है, अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करता है तो मैच्योरिटी पे पूरा बेनिफिट मिल जाता है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रीमियम पेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम पेएबल मल्टीप्लाई बाय सम इंश्योर्ड। एग्जाम्पल, अगर आपने कोई 10 साल का प्रीमियम डिसाइड किया है और आपने सिर्फ 4 साल पेमेंट किया है और आपका सम इंश्योर्ड 2 लाख रुपए है तो 4 इंटू 2 लाख 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 80,000 पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलेगा और यही मैच्योरिटी बेनिफिट होगा। इसमें जो लास्ट में बोनसेस हैं वो भी ऐड हो जाएंगे, वो सब मिला के पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी पे मिल जाएगा अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करता है तो। सुसाइड एक्सक्लूजन की बात करें तो 1 साल से पहले अगर पॉलिसी होल्डर सुसाइड करता है तो 80% प्रीमियम का रिफंड कर दिया जाता है और 1 साल के बाद अगर पॉलिसी होल्डर सुसाइड करता है तो पूरा का पूरा सम एश्योर्ड नॉमिनी को मिलता है। टैक्स बेनिफिट इस प्लान में आप अंडर सेक्शन 80C क्लेम कर सकते हैं और 1010D मैच्योरिटी पे इस पे कोई भी टैक्स का डिडक्शन नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आपने सही प्लान सेलेक्ट नहीं किया तो फ्री लुक पीरियड जो कि 15 डेज और 30 डेज है, आप अपने प्लान को कैंसिल कर सकते हैं और अपना पैसा पूरा का पूरा रिफंड ले सकते हैं। सो ये था एक रिव्यू कैनरा HSBC OBC के गारंटीड सेविंग प्लान का। अगर आप फिक्स रिटर्न माइंडसेट वाले इन्वेस्टर हैं तो इस तरह के प्लान आपको जरूर सूट कर सकते हैं। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।